एक कहावत है कि नींद पुरातन की बहू, नींद सबकी पुरानी पत्नी है, जन्म से आपके साथ आई। नींद पुरातन की बहू खड़ी रहे दिन रात, कार में आ जाए, दफ्तर में आ जाए, मंच पे आ जाए, कथा में तो आती ही आती है। नींद पुरातन की बधू, और फिर औरों के प्रवचन में आए ना आए, मेरे में तो आती ही आती है। नींद पुरातन की बहू खड़ी रहे दिन रात, पर दूसरी शादी हो गई। कौन सी? चिंता। ये बीच में हुई, नींद तो पहले से आपकी शादी हुई है। नींद पुरातन की बहू खड़ी रहे दिन रात, पर चिंता बहू बधू नवीन लख। जब नई आ गई चिंता, तो जानते हो पुरानी की क्या हालत होती। चिंता बधू नवीन लख, फिर नींद क्या उझक झांक फिर जात। नींद आती है, देखा चिंता बैठी है मेरी, सवत सो चली जाती। ये सुरुचि और सुनीति सब जगह बैठी। नींद चली जाती है जब चिंता को तुम्हारे अंदर देख लेती है कि वो बैठी है, मेरी वैल्यू है ही नहीं, तो बेचारी चली जाती। बिस्तरा लगाए हैं, कम्बल ओढ़े हैं, पर चिंता बैठी है, नींद आवे कैसे। तो जीवन चैन में रहता है जो संसार से आसक्त नहीं है। आसक्त आदमी कहीं किसका, कहीं कोई, ये तो बिगड़ेगा ही। आसक्ति दुखदाई है, संसार दुखदाई नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा यदि आसक्ति तू छोड़ नहीं सकता तो आसक्ति की दिशा बदल दे। मई आसक्त मना पार्थ, जो आसक्ति जगत की है मेरे से कर ले। जैसी नियत हराम पर ऐसी हरि पर होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। तो जीवन में आसक्ति का त्याग करके भक्ति भगवान की प्रीति, काल से अवच्छिन्न, ये काल वाली चीजों का सदुपयोग करो। जवानी का सदुपयोग करो, दुरुपयोग करोगे चिंता होगी, मुझे पता है। धन का दुरुपयोग तुमको दुख में ले जाएगा, पतन में ले जाएगा। धन का सदुपयोग करो तो तुम्हें सद्मार्ग में ले जाएगा, मुक्ति में ले जाएगा। ये इंद्रियां ही तुम्हारी मित्र हैं और यही तुम्हारी शत्रु हैं। बिगड़े किन के द्वारा? इसी मन बुद्धि से, इसी ने बिगाड़ा। और सुधारा किसने? इसी ने। दिशा बदल गई। अभी सुन रहे थे कि ध्रुव को गोद मिल जाती है, छोटी सी गोद, प्यार मिल जाता तो शायद न भटकते। कबीर साहब अपनी माता पिता से वंचित हुए, फेंक दिए गए। तभी तो कभी कभी हम लोग रितंबर को कहते हैं कितने कबीर वहां निकलेंगे, कितने कृष्ण वहां निकलेंगे। पिता के प्यार से वंचित और माता पिता के प्यार से वंचित कबीर साहब को माता पिता नए मिल गए। जब पहला बच्चा आया रितंभरा के यहाँ, रितंभरा ने कहा इसके लिए 2 शब्द लिख लो। तो मैंने लिख दिया, धरती का सबसे अभागा भाग्यशाली लड़का। अभागा इसलिए कि माता पिता से वंचित हुआ, भाग्य इसलिए कि ऐसी जगह पहुंचा रितंभरा के पास जहां कोई कमी नहीं, पढ़ाई की, लिखाई की, सुविधा की। तो एक जगह प्यार नहीं मिला, गोद नहीं मिली, तो जंगल को, तपस्या को चल पड़ा। अब कई को होता तो आत्महत्या कर लेते। यही है, कष्ट में करना क्या? कष्ट में अच्छा मार्ग खोजना या मरना। गरीबी में कई भिखारी बन सकते हैं, कई संत बन सकते हैं, कई चोर बन सकते हैं।
गरीबी कहीं ले जा सकती है। विभुक्षिता किम न करोति पापम क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति। गरीबी आदमी को चोरी करने को सिखा देती है, बुरी लत डाल देती है, और गरीबी भिखारी बना देती है। आदमी दुखों को भी साधना बना सकता है, गरीबी को भी सद्मार्ग में ले जाने वाला बना सकता है। इसीलिए एक जगह दीवाल में, ये जहाँ भाखरा बांध है नंगल, वहां मैं गया, दीवाल में लिखा था कि मूर्ख लोग अच्छे लोगों से जितना नहीं सीखते, समझदार बुरे लोगों से उतना सीख लेते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी के गुरु का जिक्र सुन रहे थे भागवत के माध्यम से। उन्होंने किसे किसे गुरु बनाया? गुरु तो ये पी के गिरे पड़े नाली वालों को देख के गुरु बना सकते हो कि ये रास्ता ठीक नहीं है। जेल वालों को देख के गुरु मान सकते हो कि छोटी सी गलतियों में कहाँ पड़े हैं। जो कहीं गद्दी पर बैठ सकते थे, जेलों में सड़ रहे। देखो क्या नहीं हो सकता। दिशा का चुनाव, ध्रुव की दिशा बदल गई, ध्रुव हो गए। लोग कहते हैं तारा जो है ध्रुव तारा, देखो सब चलते हैं, सब घूमते हैं, सप्तऋषि भी घूमते हैं। मैं नक्षत्रों को थोड़ा जानता हूँ, ध्रुव तारा वहीं रहता है। सूर्य भी वहां नहीं दिखाई पड़ता, चंद्रमा भी, सब कुछ घूमता, पृथ्वी घूमती। ध्रुव तारा सुबह शाम दिन रात वहीं, नहीं दिखे चाहे दिखे, रहता वहीं। इसलिए उसका नाम ध्रुव तारा। और मुझे लगता है ध्रुव नाम शायद ध्रुव के कारण तारे का पड़ा होगा। जितना वो ध्रुव था अपने संकल्प में, उतना ही ध्रुव है वो। शायद ध्रुव ही ध्रुव तारा बन गए। जैसे हरिश्चंद्र का अर्थ होता है क्या? सत्यवादी। हरिश्चंद्र एक व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य का पालन किया। तो कोई सत्य बोलता हो ना, तो ये तो हरिश्चंद्र बन रहा है। हरिश्चंद्र माने सत्य। लोग पैदल चलें तो लोग उस समय कहते थे तो बिनोवा बन रहे। अब तो गड़बड़ हो गया, अंत में वो सवारी में बैठ गए थे, प्रतिज्ञा छोड़ दी। नहीं तो जैसे हरिश्चंद्र कहे जाते हैं ऐसे बिनोवा, पैदल चलने वाले का नाम बिनोवा होता। पत्रकारों ने बिनोवा से पूछा भी कि इतने बड़े जैसे हरिश्चंद्र हैं, भीष्म, प्रतिज्ञा में दृढ़ हो तो भीष्म कहा जाता है, भीष्म प्रतिज्ञा, हरिश्चंद्र, बिनोवा। लेकिन अब नहीं कहता कोई बिनोवा। बिनोवा से पूछा कि इतनी बड़ा तुम्हारा ये होता, लोग कहा करते बिनोवा, कहने भी लगे थे। उन्होंने पूछा आपने क्यों छोड़ दिया, प्रतिज्ञा क्यों छोड़ी? वो कहते प्रतिज्ञा मेरा काम नहीं है, काम के लिए प्रतिज्ञा है, काम में प्रतिज्ञा बाधा बनी, मैंने प्रतिज्ञा छोड़ दी। कई बार लोग प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते। प्रतिज्ञा लक्ष्य, जो अभिमानी है वो प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते। जो लक्ष्य पर नजर रखते हैं, यदि प्रतिज्ञा छोड़ने से लक्ष्य पूरा होता है तो प्रतिज्ञा छोड़ देते। शायद आपको समझ नहीं आए। कृष्ण भगवान ने भी प्रतिज्ञा छोड़ी। उन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। उन्होंने उठा लिया। कहते तुमने प्रतिज्ञा छोड़ी? कह मेरी दो प्रतिज्ञाएं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा ये भी प्रतिज्ञा थी, पर मैं भक्तों की रक्षा करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, ये भी तो मेरी प्रतिज्ञा है। तो मैं किसको पूरा करूं? मैं तो पूरा करूंगा लक्ष्य। जैसे रेखा गणित में मुख्य प्रतिज्ञा और साधारण प्रतिज्ञा होती है, तो कहते मेरी मुख्य प्रतिज्ञा तो धर्म स्थापना है, उसकी पूर्ति के लिए मैंने शस्त्र न गहने के लिए कहा था। देखो ना समझ आदमी का लक्ष्य प्रतिज्ञा होता है, समझदार आदमी का लक्ष्य होता है, प्रतिज्ञा उसकी साधन है।
आप भी देखिए क्या चाहते हो, शांति चाहते हो कि पैसा? यदि लक्ष्य पर ध्यान होगा तब ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा सही, कम पैसा चाहिए तो कम सही। हमको यात्रा करनी है, टिकट मिल जाए और पहुंच जाए। हमारी नजर पहुंचने में है। बहुत बार इस क्लास की टिकट नहीं मिलती तो उस क्लास की, हमको यदि सेकंड की ना मिले तो फर्स्ट की लेंगे। हमारी सोच ये है, लेकिन जाना है तो लेंगे। इसी तरह से एक संत से किसी ने पूछा, तो तुम सेकंड क्लास में क्यों चलते हो? चले सेकंड क्लास में क्यों? कहते फर्स्ट की टिकट नहीं मिली इसलिए। उल्टा हो गया, फर्स्ट की नहीं मिली तो सेकंड में जाए। यदि रिजर्वेशन नहीं मिले तो खड़े खड़े जाएंगे।